एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय, प्रजा से प्रेम करने वाला और धार्मिक स्वभाव का था। वह अक्सर अपने इष्ट देवता की भक्तिपूर्वक पूजा करता था और उनकी कहानियां सुनता था। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत निर्मल हो गया। राजा अपनी प्रजा को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन इष्ट देव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजा, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कहना, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम इसे जरूर पूरा करेंगे। राजा ने, जो अपनी प्रजा से प्रेम रखता था, कहा, हे प्रभु, तेरा दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। आपकी कृपा से राज्य में सभी प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उसके कल्याण के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वह सोच समझकर बोलता था, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, मेरी समस्त प्रजा को भी दर्शन दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने राजा को समझाया, लेकिन राजा, जो अपनी प्रजा से प्रेम करता था, भगवान पर विजय पाने लगा। आखिरकार भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने कहा, ठीक है, कल तुम अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आओ और मैं तुम्हें पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल सब लोग पहाड़ के नीचे होंगे। मेरे साथ चलो, वहां भगवान तुम सबको दर्शन देंगे। अगले दिन राजा अपनी सारी प्रजा और रिश्तेदारों के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखकर कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तब बुद्धिमान राजा ने सभी को सावधान किया कि कोई भी उसकी ओर ध्यान न दे, क्योंकि आप सभी भगवान से मिलने जा रहे हैं। इस तांबे के सिक्के के पीछे अपनी किस्मत को कोसे नहीं, बल्कि लालच का भूत। एक शख्स तांबे के सिक्के लेकर पहाड़ी की ओर दौड़ा और सिक्कों की एक पोटली बना ली। अपने घर की ओर चलते समय वह मन में सोच रहा था कि पहले वह इस सिक्के को इकट्ठा कर ले, फिर किसी और दिन भगवान से मुलाकात होगी। राजा दुखी मन से आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे चांदी के सिक्कों से चमकता हुआ एक पर्वत दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए लोगों में से कुछ लोग उस दिशा में भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उसके मन में यही विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इतने सारे चांदी के सिक्के दोबारा मिलेंगे या नहीं, भगवान उन्हें किसी दिन फिर से ढूंढ ही लेंगे। इसी तरह कुछ दूर आगे चलने पर सोने के सिक्कों का एक पहाड़ नजर आया। अब बचे हुए सभी लोग और राजा के रिश्तेदार भी उस ओर भागने लगे। दूसरों की तरह उन्होंने भी सिक्कों के बंडल लादे और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब तक केवल राजा और रानी ही बचे थे। राजा ने रानी से कहा, देखो ये कितने लालची हैं। ये लोग भगवान से मिलने का महत्व नहीं जानते। परमेश्वर के सामने संसार की सारी संपत्ति का क्या मूल्य है? यह सही है? रानी ने राजा का साथ दिया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद राजा और रानी ने देखा कि हीरों का एक पहाड़ लहरें फैला रहा है। हीरों के आकर्षण के कारण अब मैं रानी पर नियंत्रण नहीं रख सका। वह भी दौड़कर हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने इसे साड़ी के पल्लू में भी बांधना शुरू कर दिया। भजन के कारण रानी के वस्त्र तो शरीर से अलग हो गए, लेकिन हीरो का मोह फिर भी नहीं मिला। यह देखकर राजा को अत्यंत दुख और व्याकुलता हुई। बड़े दुख के साथ राजा अकेले ही आगे बढ़े। भगवान सचमुच वहीं खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उसने राजा को देखा, भगवान मुस्कुराए और पूछा, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे कैदी कहाँ हैं? मैं बहुत समय से उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राजा ने लज्जा और पश्चाताप से अपना सिर झुका लिया।
तब भगवान ने राजा को समझाया, हे राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक उपलब्धियों को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, उन्हें संभवतः मेरी सिद्धियां नहीं मिलती हैं और वे हमेशा मेरे उपहार और आशीर्वाद से वंचित रहते हैं।